जय हिंद साथियों। आज हम अपने 11th क्लास की एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का, और जो हमारे चैप्टर का नाम है सरल रेखा। तो आज हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। और बेसिक में सबसे पहले हम इसके फार्मूले को सीखेंगे। तो सरल रेखा से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं हम आज पहले उन फार्मूले को सीखेंगे और उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज इसके फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। इस पर एक फार्मूला में ध्यान रखना है कि अगर हमें एक बिंदु दिया है तो कोई भी बिंदु हो उसके जो निर्देशांक होते हैं वो होता है x, y के रूप में। तो अगर हमने ये पहला बिंदु लिया है तो इसका x1, y1, और एक हमें एक और बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक में दिए हैं x2, y2। अगर हमें ये दो बिंदु दिए हैं, हमसे बोलेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, यानी ये दूरी हमें पूछनी है। यानी हमारा एक फार्मूला होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम d से भी व्यक्त कर सकते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है ये हमारी होती है अंडर रूट। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम a और b पॉइंट ले लें, इसको ab इक्वल होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। नेक्स्ट हमारा एक फार्मूला है कि अगर एक बिंदु यहाँ पर हमारा a है और एक बिंदु b है, और इन दोनों के बीच में कहीं पर एक तीसरा बिंदु p है, और p इस टाइप से कि जो AB लाइन है इसको m अनुपात n के अनुपात में काटता हो, तो हमसे बोलेंगे बिंदु P के निर्देशांक बताओ, जबकि A के निर्देशांक x1, y1 और B के निर्देशांक x2, y2 है। तो अगर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं और उनके बीच में कोई P बिंदु है जो AB को m और n के अनुपात में काटे, तो बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे? बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे वो हमारा होगा, ध्यान से देखना क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इधर, यानी n इंटू x1, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इधर, यानी n इंटू x2। पहले देखो x1 यानी n इंटू x1, m इंटू x2, और अपॉन में जो हमारा अनुपात दिया होगा यानी m प्लस n, कॉमा अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे y में, यानी ये हो जाएगा n इंटू y1 प्लस m की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो अब ये हो जाएगा m इंटू y2, और अपॉन में हमारा होगा m प्लस n। ये फार्मूला होगा। अगर मान लो कि ये जो बिंदु P है ये AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा कि जितनी दूरी ये है, अगर मान लो ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। तो अगर P मध्य बिंदु है तो हमारे जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? मध्य बिंदु के निर्देशांक। जो हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो हमारा होगा, अगर इसके x1, y1 है और इसके कितना है x2, y2, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक जो हमारे होंगे वो हमारे होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो इसी पे देखो निकल के आया। अभी देखो P को यहाँ पर हमने बताया कि m और n अनुपात में इसमें विभाजित किया है इस लाइन को, लेकिन अगर P मध्य बिंदु है इसका मतलब ये दूरी बराबर, ये दूरी भी बराबर, यानी m और n दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पर m लिख सकते हैं, ये भी है, m कॉमन लेंगे और यहाँ कितना होगा m प्लस m 2m, तो m कॉमन ले लेंगे, m से m कैंसिल नहीं आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 जो कि यहाँ आया है। ऐसे ही यहाँ पर देखो m लिख लेंगे, क्योंकि m और n आपस में बराबर है, तो m और n अगर बराबर है तो यहाँ हो जाएगा m प्लस m, यानी m कॉमन ले लेंगे, ऊपर दोनों जगह m हो जाएगा m कॉमन, और यहाँ हो जाएगा m प्लस m यानी 2m, m से m कैंसिल नहीं आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उम्मीद है ये फार्मूले आपको समझ में आ गए। अब भाई नेक्स्ट फार्मूले हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है x अक्ष के समांतर या y अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण। तो ध्यान से देखना, जो हमारे निर्देशांक होते हैं ये हमारा होता है x अक्ष, और ये हमारा क्या होता है y अक्ष।
यहाँ पर ये हमारा कहलाता है मूल बिंदु। हमें बोला एक्स अक्ष के समांतर, तो एक चीज ध्यान रखना, समांतर का मतलब होता है कि जिनमें दूरी हमेशा बराबर हो, जिन लाइनों के बीच में दूरी हमेशा बराबर हो। और लंब का मतलब है कि अगर एक रेखा ऐसी हो तो एक रेखा बिल्कुल इस पर इस टाइप से हो कि इनके बीच का जो कोण बने वो कोण 90 डिग्री हो। तो हमसे बोलेंगे एक्स अक्ष के समांतर। अब देखो एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा कौन सी हो सकती है? एक्स अक्ष पे जो समांतर रेखा होगी वो हमारी होगी इस टाइप से हो सकती है, ऊपर कहीं भी हो सकती है ना, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से एक मूल बिंदु से दूरी नापते हैं तो यहाँ से यही तो दूरी नापेंगे, और ये अगर हमने मान लिया कितना है v, और ये कितना है, ये भी v, ठीक। तो इधर साइड में ये v है, यहाँ से हर पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी होगी v, ऐसे यहाँ से ये ऊपर साइड में भी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी v। लेकिन मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस की होती है, यानी यहाँ पर जो समीकरण है, समीकरण की देखो वैल्यू क्या होगी, y पे नाप रहे हैं ना, y पे नापना नहीं होगा, y बराबर v, और ये वाला क्या होगा, y बराबर -b। यानी जो x अक्ष के समांतर या तो ऊपर कहीं भी हो सकता है, और x अक्ष के समांतर ये देखो नीचे कहीं भी हो सकता है, यानी y बराबर +-b। यानी x अक्ष के जो समांतर रेखा होगी उसका समीकरण क्या बनेगा, y बराबर +-b। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, x अक्ष के समांतर तो ये हमने बता दी, यही रेखा है ये y अक्ष पर लंब होती है। देखो y अक्ष ये है और y अक्ष पर लंब कैसे, क्योंकि ये रेखा y अक्ष पर कितना कोण बना रही है, 90। तो या तो ये बोले x अक्ष के समांतर, या बोले y अक्ष पर लंब, एक ही बात होती है। ऐसे ही हम देखो यहाँ है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, यानी ये हमारा x डैश और ये है हमारा y डैश। y अक्ष के जो समांतर रेखा होगी, y अक्ष के समांतर या तो इस टाइप से होगी, देखो y अक्ष साइड तो है, y अक्ष के समांतर या इधर साइड में होगी। हमने मान लिया कि यहाँ से ये दूरी a है और इधर भी ये दूरी कितनी है, a। तो अब ये जो दूरी यहाँ से यहाँ पे x निर्देशांक पर है ना, और ये जो वैल्यू हर पॉइंट पर होगी इस लाइन पर, वो a ही दूरी पर होगी, यानी x बराबर +a होगा इसके लिए, क्योंकि x यहाँ से x में नाप रहा है, ये भी देखो x बराबर, सॉरी ये +a होगा और इधर साइड में -a होगा, यानी x बराबर +-a। x बराबर +-a कब होगा, y अक्ष के समांतर या x अक्ष पर लंब रेखा का समीकरण। इसके बाद में ढाल की समीकरण। अगर मान लो कि हमारा ये निर्देशांक अक्ष है x y, एक रेखा ये गई है, तो इस रेखा का अगर समीकरण बोलेंगे तो ये इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx + c। जहां जो c होता है ये, मतलब मूल बिंदु से y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, मूल बिंदु से y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप की कहलाती है c। लेकिन अगर मान लो कि ये रेखा यहाँ से ना जाकर कहां से जा रही है, ये रेखा हमने मान ली कहां से जा रही है, मूल बिंदु से। अगर ये रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो c की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि ये रेखा मूल बिंदु से जाए तब y बराबर mx, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 0, तो mx + 0 यानी y बराबर mx। ठीक है। अगला देखो अंतःखंड रूपी समीकरण, इसका भी चित्र ही बनेगा। अगर मान लीजिए रेखा ये जा रही है, मूल बिंदु से x अक्ष पर a और y अक्ष पर v निर्देशांक काट रही है, तो यहाँ पर जो अंतःखंड रूपी समीकरण होता है वो हमारा होगा x/a + y/b = 1, जहां जो a होगा वो हमारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड है, v होगा वो y अक्ष पर कटा अंतःखंड होगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की माप। तो अगर हमारी ये एक रेखा जा रही है, अगर हम मूल बिंदु से यहाँ पर एक लंब डाल रहे हैं, उस लंब की माप अगर हमारी p है और ये x अक्ष पे जो कोण बना रहा है वो कोण हमारा है अल्फा, तो इसका जो समीकरण बनेगा वो हमारा बनेगा x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है वो हमारा होता है ax + by + c = 0, जहां a b c हमारी क्या होंगी, संख्याएं। एक बिंदु से अगर इस सरल रेखा पर, जैसे मान लो यहाँ से हमारी इस टाइप से सरल रेखा जा रही है, कैसे भी जा रही है कहीं, और एक बिंदु यहाँ पर कोई x1, y1, तो यहाँ से अगर सरल रेखा पर हम लंब डालें तो इस लंब की माप जो होगी उसको हम व्यक्त करेंगे d से। एक बिंदु x1, y1 से रेखा ax + by + c = 0 पर डाले गए लंब की माप जो होगा उसको व्यक्त करेंगे d से, और d इक्वल होगा ax1। ध्यान से सुनना, यहाँ x और y यानी ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं ax1 + by1 + c, वो भी मॉड में। मॉड का मतलब होता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, अपॉन √a² + b²। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी दो रेखाएं दी हैं और दोनों रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं
दोनों रेखाएं अगर परस्पर समांतर हैं इस टाइप से तो इनके जो बीच की जो दूरी होगी वो भी हमारा d से होगा। तो जो d की वैल्यू होगी वो हमारा होगा c1 c2 मॉड में अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर सॉरी प्लस आएगा। ठीक है, एक हमारी विधि है बीजगणित विधि। अगर दो रेखाएं दी हैं तो उसमें बीजगणित विधि से हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करना है तो x वाला छुपा लो और इसमें हमेशा क्रॉस में चलते हैं इस टाइप से, पहले इसकी गुणा करते हैं फिर माइनस इन दोनों की गुणा करते हैं। यानी अगर हमने ये वाला छुपाया तो पहले गुणा होगी v1 c2 b1 c2 यहां लिख दिया, माइनस अब यहां इन दोनों में क्रॉस होना b2 c1। अब अगर हम y वाला लिखेंगे तो y वाला ये वाला ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों में क्रॉस होगा, यानी यहां से क्या बनेगा हमारा a1 c2 a2 c1। अब हम ये कांस्टेंट वाला करेंगे, कांस्टेंट का मतलब हमने इन दोनों की गुणा करनी है a1 b2 माइनस के a2 b1। इस टाइप से हमारे आज ये सरल रेखा के सभी फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो तो अपने जितने भी दोस्तों उन सबको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसे ही मैं और वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। आज के लिए इतना, ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।